सभी को उम्मीद थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होगा ही विधानसभा चुनावों में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में राष्ट्रीय लोकदल ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जयंत चौधरी ही सबसे पॉपुलर नेता है, ये हकीकत है। और अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पॉपुलर नहीं है। यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी को लेकर हमेशा से ही विरोधी भावना ही रहती है, और बहुत ज़्यादा समर्थक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलते सपा के। और इसीलिए सपा के लिए सत्ता तक पहुंचने के लिए इजीली राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन जरूरी था, लेकिन फ़िलहाल वो गठबंधन फंसा हुआ है। और जयंत चौधरी जिस तरह से अकेले ही चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, इसमें सपा के नेता बिल्कुल भी भागीदारी नहीं दे रहे हैं। एक बात तो साफ़ है कि जयंत चौधरी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, और ये गठबंधन अब बहुत ही बुरी तरह फंस चुका है। फंसा है सीटों की वजह से। अखिलेश यादव को इस भूल में थे कि 20-22 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ लेगी, लेकिन वो पार्टी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे पॉपुलर पार्टी है, किसान आंदोलन चरम पे है, और जिस पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से किसान आंदोलन में जुटे हुए हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो पार्टी 20-22 सीटों पर भला कैसे चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा जिस पार्टी में बसपा कांग्रेस से बड़े बड़े नेता आकर ज्वाइन किए हों, वो पार्टी भला कैसे 20-22 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और तो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं, वहाँ पर एक एक विधायकी की सीट के लिए राष्ट्रीय लोकदल का टिकट पाने के लिए 20-20 दावेदार हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर जयंत चौधरी 20-22 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो वो किसको टिकट देंगे? उन लोगों को जो उनकी पार्टी में पहले से हैं, या उन लोगों को जो उनकी पार्टी में दूसरी पार्टियां छोड़कर आई हैं? जाहिर सी बात है, जब इतने ज़्यादा नेता दूसरी पार्टियों से आए हैं तो अपनी पार्टी के नेताओं को भी खुश रखना है टिकट देके, दूसरी पार्टी के नेताओं का भी मन रखना है टिकट देके। ना वो दुखी हो, ना अपनी पार्टी में जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो शून्य से पार्टी को दोबारा खड़ा किया है 2014 के बाद से, ना उन कार्यकर्ताओं का मन दुखी हो। इसी कोशिश में जयंत चौधरी चाहते हैं कि कम से कम 50 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिले इस गठबंधन में, ताकि सभी को टिकट मिल सके। और फिर एक बात तो साफ़ है, अगर अकेले दम पर जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ा तो वो खुद भी चुनाव लड़ना होगा उन्हें, तभी पार्टी को मजबूती मिलेगी। अगर जयंत चौधरी अपने दादा वाली सीट छपरौली से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ से पार्टी को आसपास की 15-20 विधानसभा सीटों पर ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि ये गठबंधन तो फ़िलहाल ऐसा फंस चुका है, ना अखिलेश यादव इस गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं, ना जयंत चौधरी इस गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं, और जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव का नाम लेने से बच रहे हैं, अखिलेश यादव भी जयंत चौधरी का नाम लेने से बच रहे हैं। गठबंधन हो जाता है तो अच्छी बात रहेगी सपा के लिए भी, आरएलडी के लिए भी। नहीं होता है तो इस गठबंधन से मैं मानता हूँ कि सपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर अकेले दम पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार राष्ट्रीय लोकदल लड़ती है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसानी से बन सकती है, और फिर अपना एजेंडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का आसानी से आगे बढ़ा सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।